सभी को सिविल जोहर तिसिमोनेलिया जैसे सीजल रिया हो कुड़ी 6 भाग 3rd क्लास। इसका मेन टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। बांडिया जो है वो पांव देवता का वाहक है और वो दिसावली में रहता है। जो पांव देवता है वो दिसावली में वास करता है। फिर उसके बाद लोके हाथों जो फुफू रहती है रुगना मरंग दादा और मरंग दाई की, उसके बारे में वो कुलाबुरु में वास करती है, मतलब वहाँ रहती है। उसका वास स्थान निवासी वहाँ की कुलाबुरु की है। और गहरा साइड डोंगा घाट, मतलब गहरा साइड डोंगा घाट में जो बांडिया है, जो सांप है, जो वाहक है पांव देवता का, वो पार कराता है एक तट से दूसरे तट की ओर। उसके बाद वहाँ पर एक सीनी इकिर करके एक जगह है, वहाँ पर ये बांडिया वहाँ पर रहता है। मतलब वो गहराई होता है, इकिर मतलब होता है गहराई गहराई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कैरा ततंग, जो बहुत वीर रहते हैं, मतलब किसी के साथ भी भिड़ जाते हैं तुरंत से। वो कैरा ततंग रहते हैं जो रुगना मरंगदाई मरंग दादा का दादाजी रहते हैं। कुलाबुरु में एक मतलब हादसा होती है, एक भयानक भिड़ंत हो जाती है कैरा और वो भालू को लेकर, मतलब भालू के साथ। जो भालू मतलब रहती है, भालू मादा रहती है, वो अपने बच्चों के लिए ये दिमाग का जो यहाँ पर हरलुई का जिक्र है, हरलुई मतलब दिमाग का घर होता है, उसको खुरेदते हुए, मतलब गुता तंटाइकना मतलब खुरेद रही थी उस समय। तो उसी दौरान जब लुगम आड़ा पाते हुजू तन टाइकिना, मतलब वो जो दादाजी थे वो लुगम सबका वो उत्पादन करता। लुगम बोल तो रेशम का कीट सबका उत्पादक थे, मतलब उत्पादन करते थे। वो उन लोगों को देख रेख करने के लिए गए थे, तो वापस वहाँ से आ रहे थे। उसी दौरान जो कुलाबुरी में भालू के साथ भिड़ंत हो जाती है। वो जो मादा रहती है वो गुस्सैल स्वभाव की रहती है, क्योंकि उसको बच्चों के लिए खाना पहुंचाना होता है, तो वो ज़्यादा ही छिड़छिड़ी टाइप का रहती है, मतलब छिड़छिड़ी हो जाती है। तो उसको देख के दोनों एक दूसरे को मतलब दुश्मन की नज़र से देखते हैं। फिर भिड़ंत हो जाने के बाद जो कैरा दादाजी का है, उसका एक साइड का गाल पूरा झूलने लगता है, एक साइड का गाल और आंख दोनों झूलने लगता है। वो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक हादसा रहता है, जिस कारण से उसका ऐसा मतलब हाल हो जाता है। तो इस टॉपिक की ओर आगे विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है बोल के। तो वीडियो बने रहिए और आगे अभी इसके बाद नेक्स्ट अभी इसी के जस्ट बाद अपलोड करेंगे। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए विलम्ब ना करते हुए होकोड़ी भाग 6 3rd क्लास की ओर विस्तार से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा कि जो गंगाराम जी थे वे अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए एक मतलब दिक्कू विरोधी नेता के रूप में खड़े होकर उनसे लड़ने तथा अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से लोगों को उचित मार्गदर्शन भी दिए। मतलब उस समय वो मार्गदर्शन सब दिए। वे श्याम सुंदर गांव में अपना भाषण लोगों के समझ प्रकट किया। हुए अपने आप में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी समाज में अपनी अलग इज्जत तथा पहचान थी। उन्होंने आदिवासियों को जागरूक किया, उनमें अपना मतलब आत्मसम्मान ना खोने की हिदायत दी। जब अगर मतलब हम झारखंडी हैं तो झारखंडी हैं जैसे, वो झारखंड हमारा है जैसे, मतलब लोगों को प्रेरित किया कि यदि अभी हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो कभी इसके बाद जागरूक नहीं हो पाएंगे। ये जो दिकू जो बाहर के प्रवासी है, मतलब बाहर से आए और हमारे जो झारखंड दिसुम को, जो झारखंड जो क्षेत्र को वो लूटने का प्रयास में बहुत पहले से लगे हुए हैं बोलकर लोगों को हिदायत दी कि वे अपनी ज़मीनों की रक्षा एवं पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा का उपयोग अपने मतलब जो लोगों के हित के कार्य के लिए न्योछावर करेंगे। चलिए इस टॉपिक की ओर मतलब आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक की ओर मतलब जो टॉपिक है इसके आगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर मरंग दादा रुगना तथा चंपुर दासी ने गंगाराम जी के भाषण को वो सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। उसका जय जयकार करने लगे तथा बाद में नदी के तट पर खड़े होकर मरंग दादा के आदेश से खुयांटो जो कि नाविक थे उनका भी जय जयकार करने लगे, ताकि वह जो नाविक था उनको या उन लोगों को अपने मंजिल की और जो गायरा पीप है वहाँ पहुँचा सके बोलकर उसे मतलब बहला रहे थे कि उसके जय जयकार से जो नाविक थे खुयांटो वो हमारी ओर प्रेरित होकर आए और हमें यथाशीघ्र अपने गंतव्य तक पहुंचा सके।
जब उसके बाद जब क्योंटो की मतलब वाहवाही जो थी, मतलब जयजयकार कर रहे थे मरंग दादा, वह सुनकर वह वापस नाव लेकर आता है तथा उन लोगों को बैठाता है, मतलब वो जो उसके परिवारजनों को, जो मरंग दादा जो हैं, मरंग दाई और रुगना, वो लोगों को बैठा के ले जाता है। फिर जीनी हातम बोलती है कि अभी हम लोग हल्ला या शोर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ का जो नदी तट के किनारे शोर नहीं करते हैं। वो बोलती है कि बिना शोर का नाव में बैठते हैं। फिर जो वो हातम रहती है, वो बांडिया की कामना कर बोलती है कि बुगी तेगे परम तले, मतलब एक बांडिया रहता है वो जो यहाँ पर पाऊँ देवता का वाहक रहता है, पाऊँ देवता का वो वाहक रहता है। वो देश जो बांडिया है वो पाऊँ देवता का वाहक रहता है, और ये जो पाऊँ देवता रहता है वो देशावली में उसका वास स्थान रहता है। इसलिए जो नदी घाट रहता है वो बांडिया वहाँ पर वास करता है। एक यहाँ पर सीनी इकिर करके नाम है, वहाँ पर वो वास करता है, मतलब वह वहाँ रहता है। फिर यह बोलकर जो बांडिया की कामना कर, मतलब बुगी तेगे परम तलेम बोलकर, फिर क्योंटो अपने नाव को थोड़ा सा हल्का लात मारता है। फिर वे सभी नाव में हिलते डुलते चले जाते हैं। नदी के तट पर पहुंचकर फिर से बोलते हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद। पर रुगना का वहाँ एक सवाल के विषय में जानने की, मतलब एक सवाल जो मेन रहता है उसके लिए उसको जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि तभी उनकी फूफू ने बांडिया के बारे में जो बताया वो बांडिया कौन था, मतलब बांडिया कौन है। ऐसे बोलता है क्योंकि रुगना के मन में बचपन से ही जानने की इच्छा, जिज्ञासा कूट कूट कर भरी थी, इसलिए वो जानना चाहता है कि बांडिया कौन था। फिर वो जो हातम रहती है, सॉरी जीनी हातम, वह गायरास बोलती है गायरासाई डोंगा घाट में बांडिया नाम का एक बिंग ही पार कराने में मदद करता है। मतलब गायरासाई का जो डोंगा घाट है वो वहाँ पर एक विशाल सांप है, वह नदी घाट को पार करने में मदद करता है। वह बोलती है कि डोंगा घाट के ऊपरी हिस्से में बहुत गहराई है, डोंगा घाट के थोड़ा ऊपरी हिस्से में बहुत गहराई, इसे सीनी इकिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ देशावली देवता पाऊँ का स्थान विद्यमान है, मतलब जहाँ देशावली का देवता का पाँव का स्थान विद्यमान है, इस स्थान पर इसका पूंछ भी है, बोलकर इसे बांडिया की संज्ञा दी गई है। इसको मतलब इसकी जो ये सांप रहता है इसका एक मतलब पूंछ है लंबा चौड़ा, इसलिए इसे बांडिया का नाम दिया गया है। या बिंग बांडिया को देशावली का पाँव देवता का सवारी है, मतलब यह बांडिया तो देशावली का पाँव देवता का सवारी है, ऐसा बोलती है रुगना को। फिर वह बोलती है कभी कभी इसका दर्शन नदी पार करने के समय हो जाता है, नाव में बैठे बैठे कभी इसका दर्शन उस समय भी हो जाता है। डरने वाले तो इससे डरते ही हैं। जब कोई भी व्यक्ति उस गायरासाई डोंगा घाट में से वापस आते हैं तो सभी उसकी आराधना करते हुए कहते हैं कि सभी अच्छे से नदी तट को पार कर दूसरे तट की ओर जा सकें। वो सजेस्ट करती है कि कोई भी जब नदी के नदी को पार करता है तो बांडिया को याद करना मत भूलना बोल के बोलती है। ऐसे ही बातों बातों में मतलब वो लोग ये कुलाबुरु जो जीनी हातम का गांव रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ हातम उन लोगों को बोलती है रुकने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। वहाँ से निकल कर वो लोग तुरंत चले जाते हैं और रास्ता के किनारे लोके हातम दिखती है, मतलब देख पाते हैं वे लोग। चलते चलते वहाँ लोके हातम का दर्शन हो जाता है। फिर वहाँ पहुँचते साथ वो बोलती है कि आराहोन कोपे सेटरकन गया, मतलब अभी जो दामाद सब है वो अभी आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं। कौन एरा को कौन रेपे बगैर हुआ, मतलब आपके वालियाँ सब कहाँ हैं, कहाँ पर मौजूद हैं। आपे सुमंग समाती पेड़े पेड़े तपे हुजूतना, मतलब वहाँ पर वो खाली हाथ आए हैं, वैसे सवाल करती है। तो रुगना बोलता है अरातट को मैंने या समर अरा चकटा एन आसोरा रेगे हुनंग मेना एना मेनते ना जैकेट दिंडा गे मिना, मतलब वो एक व्यंगात्मक तरीके से बोलता है रुगना कि मतलब आप बेकार मतलब का हम लोग को दामाद करके चिढ़ाते हैं, बोलते हैं, इसलिए अभी तक हम कुंवारे ही हैं बोल के बोलता है। फिर वो बोलता है मूंदी हाथू गांसी कोगे चम अरा, मतलब मूंदी हाथू में जो गांसी मतलब जो सेवक सेविका नौकरानियाँ रहती है, नौकर रहते हैं, वो लोगों को ना आप देंगे गांसी बोल के बोलता है, मतलब वो लोगों को अपनी बेटी ना देंगे, हम लोगों को थोड़ी ना देंगे, वैसे बोलता है रुकना। फिर वैसे ही बातों बातों में वो लोग मतलब उसके बाद यह खाना वो निकालती है
जो लोग के हाथों में रहती खाना वाना, जो हंडिया पीने वाले रहते हैं वो लोगों के लिए हंडिया वंडिया के बारे में पूछती है। उसके बाद सब बोलते हैं कि अभी हम लोग को जाना है, जल्दी ही घर पहुंचना है शाम होने से पहले, नहीं तो वो जो कुलाबुरु है वहाँ से जाने से थोड़ा ज़्यादा रात हो जाने से थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकती है, वैसे बोलते हैं सब एक साथ। तो जो लोग के हाथों में रहती है वो लोगों को जाने के लिए बोलती है। फिर वहाँ से सभी निकल जाते हैं। फिर जाने के दरमियान वो लोग पैदल चल कर कुलाबुरु पहुँचते हैं और वहाँ पर मारंगदेई बोलती है, नैन कुलाबुरु बिनिल ते सेंता कोरे लिपुर जीवन मेतम गिसिर गमंग बेटेंग तबेन गया नैन बुरु सोकोवा रे बोरो गे मरंग गिसिर गमंग घटना हुआ लिना अबुआ ततंग लो गे घटना माँ हुआ याना। मतलब ये जो कुलाबुरु है उसमें हमारे जो दादाजी थे उनके साथ बहुत घातक घटना हो गया था, मतलब बहुत दुखदाई घटना हो गया था, वैसे बोलती है। एक दिन की बात है जब कैरा जो ततंग था वो लुगम आना पाई पाते हुजूतना, मतलब वो रेशम का कीट उत्पादन करते थे। तो वो देख रेख के लिए गए, उसके बाद वहाँ से वापस आ रहे थे। तो हेंदे मीर हो गया ना, मतलब थोड़ा शाम के समय पिसी बिंदी बूटा रे हरलुई गोता नाम तन टाइक कैन मियन होन आयरन बालू माँ, मतलब वो एक पिसी बिंदी करके एक पौधा का नाम है, उसके जड़ में हरलुई मतलब दीमक का घर को कुरेदते हुए एक मादा बालू देख पाते हैं, मतलब आमने सामने टकरा जाते हैं। पिसी बूंदे माँ होरा कुटी रगे मीना, मतलब पिसी बिंदी जो है वो रोड के किनारे है और ततंग नैन हो रहा था, मतलब ये इसी रास्ते से ही वो जाता है वापस। तो तनम तुनुम तन एन पिसी बिंदी बूटा रे सेंट सुरबुडियाना, मतलब वो उसी रास्ता से जा रहा था, उसी के समय पिसी बिंदी बूटा के समीप पहुंच जाता है। और मतलब भालू का माँ जो है वो नहीं भागी और दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती है। और जो दादाजी रहते हैं वो अपने धनुष से उसको खूब मारने लगते हैं, फिर भी वो धनुष को भी पकड़ लेता है भालू। फिर उनों के बीच ऐसी लड़ाई होते होते उसके शरीर में, मतलब शरीर नहीं गाल में, एक साइड के गाल को पूरा वो भालू उखाड़ के मतलब झुला देता है। वो एक साइड का गाल जो है झूले रहता है, आँख सभी पूरा यहाँ पर लिखा है तारा जना मैट मोचा माँ लपर तन है रिकतब किया, मतलब एक साइड का गाल और जो आँख है उसको पूरा निकाल फेंकता है और पूरा झुला हुआ जैसे कर देता है वो भालू। फिर भी दादाजी जो हैं वैसे मतलब उनके गाल को जो है झुलाने के बाद भी वो हार नहीं मानते हैं, वो क्रोधित होकर उस जो भालू का सामना करते हैं। फिर अपने पैर से बहुत ज़ोर से उसको लात मारते हैं, फिर वहाँ से भालू भाग जाता है। उसके बाद जो कैरा ततंग रहते हैं, जो दादाजी रहते हैं रुगना के, वे पहुँचते हैं अपने घर की ओर आंगन में और खड़े होकर बोलते हैं, हमको भालू हमको गोता किया, मतलब हमको मेरे पर भालू ने हमला किया, मेरा जो इधर का गाल है उसे मतलब काट दीजिए। इतना बहुत दर्दनाक जैसे उस हादसा था कि मतलब उसका गाल पूरी तरह से निकल गया था और झूलने लगा था। तो वही उसका पिताश्री नहीं, उसका बेटा जो जरय कुआ है उसको बोलते हैं कि मेरा एक ये साइड का गाल काट दीजिए बोल के खूब कराते रहते हैं। और वो जो है दादाजी, उसके रुगना के दादाजी जो पहचान में भी नहीं आ रहे थे, सब पूरा उसका जो लेफ़्ट साइड का गाल पूरा जो सर से लेकर गाल पूरा खून से लथपथ हो चुका था। मतलब उसको देखकर सभी गांव वासी इतने ज़ोर से क्यों करा रहे हैं बोल के सब एक जगह इकट्ठा, मतलब उसके घर में इकट्ठा हो जाते हैं। सब कोई उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो भालू से भी मतलब लड़कर वापस आ सकते हैं बोलकर उन्हें मतलब एक वीर का दर्जा दिया जाता है। फिर ऐसा हालत देख के गांव वाले लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि चाकू जल्दी लाइए बोल के इनका झुला हुआ जो गाल है उसे काट देंगे, वैसे गांव वाले लोग बोलते हैं। फिर जरय कुआ जो उसके बेटे रहते हैं वो बोलते हैं कि मतलब हम लोग को नहीं काटना है, इसे अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर ही इसका इलाज संभव है बोलते हैं। तयम निदा, मतलब जो मध्य रात्रि है उसी समय तय बासा वो लोग ले जाते हैं, खटिया में डाल के सीधे
अस्पताल पहुंच जाते। फिर बालू लो तपड़र केन कोबोर गोटा चाईबासा रुमुल नीतिर याना, मतलब बालू के साथ भिड़ंत का जो बात था वो पूरा चाईबासा में गूंज गया। वन विभाग रन साहब को जैकेट को दंदा जाना, मतलब वन विभाग का जो साहब सब था, मतलब जो साहब सब थे वो लोग भी इसकी वीरता को देखकर दंग रह गए। गपातर मुसिंग जीप गाड़ी थे साहब को निर्बिटा लेना, मतलब गपातर मतलब कल परसों के समय जो साहब सब थे वन विभाग के, जो पुलिस अधीक्षक सब थे, वो लोग वो लोग निरीक्षण के लिए वहाँ कुलाबुरु जाते हैं और इधर उधर देखते हैं तो कहीं भी वो भालू नहीं मिलता है। और वो जो अधीक्षक सब आ रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वो गाड़ी से मतलब बिना उतरे वो ऐसे ही जंगल में भ्रमण करते हैं, जिस कारण मतलब आसपास के जो जंगली जानवर हैं वो सब भी ऐसे ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में ही रहते हैं। ऐसे में तो कभी वो भालू उन लोगों को दिखेगा ही नहीं। तो इसमें बोला गया है दिखू बुद्धि में न कट गया मोटर गाड़ी रे दुबा कन ते कूला बालू को संगरा, मतलब मोटरसाइकिल या 4 चक्का वाहन में वो लोग जाकर ये भालू को ढूंढेंगे तो उन लोगों को ऐसे भी नहीं मिलेगा बोलते हैं, उसके आवाज़ से ही वो भाग जाएंगे। 2 दिन जैसे उसको इधर उधर चारों ओर या ढूंढते हैं, लेकिन वो भालू नहीं मिलता है। हाथों सही रहे मान सम्मान को मनतिंग तई है और सबिन को रासा ती है, मतलब जो ततंग जी थे, वो जो ततंग थे पैरा ततंग, उसको गाँव लोग बहुत मान सम्मान उसका रखते थे। और जो भालू के साथ वो भिड़ंत के कारण उसका एक नाम पड़ा कैरा समंग, मतलब कैरा समंग मेनते को तुम तइए, मतलब वो कैरा समंग के नाम से विख्यात हो गया उस गांव में। छोटे बड़े सभी उसका इज्जत करने लगे, मान सम्मान उसका बनाए रखे गांव वाले कि इतने वीर योद्धा जैसे हमारे गांव में यहाँ पर मौजूद हैं जो भालू से भिड़ंत के लिए जाने जाते हैं अब तक, बोल के उसका इज्जत बहुत बेहतर रखते हैं। और जैसे ही मरंग दई जो अपना दादाजी का जो स्टोरी बताती है, वो स्टोरी ख़त्म होने के बाद वो लोग सभी घर पहुंच जाते हैं कुशल मंगल से, मतलब अच्छे से सब पहुंच जाते हैं। फिर सब चारपाई में लेट जाते हैं। चलिए यहीं तक था हो कुड़ी का 6 भाग। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग 5 और 6 भाग का MCQ करेंगे। और चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट 7 भाग में हम लोग मिलते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।